इस दुनिया के अंदर जितने भी धर्म दर्शन हैं, करीब 365 धर्म दर्शन हैं, और जो धर्म दर्शन आत्मा में विश्वास करता है वह कर्म में विश्वास करता है। कर्म क्या है? एक तरह का बॉन्डेज है, एक तरह की अशुद्धि है, एक तरह की कर्म रज है जो कि हमारी आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से चिपका हुआ है। और इसको हर धर्म दर्शन ने अलग अलग नाम दिए हैं। कोई कर्म कहता है, कोई अद्वैत करता है, कोई कहता है विशिष्ट कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई देव कहता है। और इस तरीके से अलग अलग हर एक के कुशल धर्म, अकुशल धर्म, कर्म कहा जाता है। हर एक धर्म दर्शन ने उसका नाम, अपना अपना नाम दिया है और उसकी परिभाषा अलग अलग की है। लेकिन हर धर्म दर्शन जो आत्मा में विश्वास करता है वो कर्म में विश्वास करता है, क्योंकि बिना कर्म के ये आत्मा इस शरीर में रह ही नहीं सकती। बिना कर्म के आत्मा शरीर धारण नहीं कर सकती है। वो आत्मा जब अशरीरी हो जाती है तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है और मोक्ष में चली जाती है। इसीलिए जो कर्म युक्त आत्मा होती है उसको कर्मबद्ध आत्मा कहते हैं, और जो निर्वाण की अवस्था होती है, जो कि आत्मा मोक्ष गामी होती है, मोक्ष में रहती है, उसको मुक्त आत्मा कहते हैं। मुक्त आत्मा के शरीर नहीं होता है, बद्ध आत्मा के शरीर होता है। शरीर होने का कारण जो है ये कर्म है, कर्म रज है। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, मैं उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि कभी आप कोलार गोल्ड फैक्ट्री कर्नाटक के अंदर है, उसमें गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो सोना निकलता है वह जो है वो गोल्ड ओर के रूप में निकलता है, और वह ओर के अंदर क्या गोल्ड के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ में मिट्टी होती है। मिट्टी से ही साथ निकलता है, एकदम से सीधा सोने के टुकड़े नहीं निकलते हैं। फिर रासायनिक क्रिया के द्वारा गर्म करके और कई कई क्रियाएं करके उस मिट्टी को अलग किया जाता है, सोने को तपाया जाता है, उसको कुंदन बनाया जाता है। कुंदन का अर्थ होता है उसको 24 कैरेट का सोना बनाया जाता है, उसमें से सारी अशुद्धि निकाली जाती है। जब 999 का एक बिस्किट बनता है, सोना बनता है, वह 24 कैरेट का होता है। वैसी हमारी शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध आत्मा तो मोक्ष में रहती है, और उसके साथ में जो मिट्टी है, कर्म रज है, उसको हम कर्म कहते हैं। कर्म बुराई है, कर्म जो है वो हमारे पाप और पुण्य है, जो कि अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ में फेविकॉल की तरह चिपके हुए। मान लीजिए आत्मा है तो उसके साथ में ये कर्म जो है फेविकॉल की तरह ऐसा चिपका हुआ होता है कि अनंत काल से जो आत्मा जब जाती है तो ये कर्म शरीर बोलते हैं। इस कर्म शरीर साथ में जाता है। आत्मा, कर्म शरीर और उसको धक्का देने वाला होता है तेजस शरीर होता है। ये तीनों जाकर के फिर अगले जन्म के अंदर, जैसा उन्होंने आयुष्य कर्म बंधन किया होता है, जैसे डीड्स किए होते हैं, जैसे कर्म बीज डाले होते हैं, वो दूसरे जन्म में दूसरी जगह जाकर के और वो जन्म ले लेती है आत्मा। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है। तो अब हम जो है इन कर्मों के बारे में जानेंगे कि कर्म जो है आत्मा के ऊपर आवरण है, कर्म है आत्मा पर कवरिंग्स है, कर्म है आत्मा पर पर्दे हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा आपको बताता हूं कि जो एक तुम्बी होती है, जो कि साधु सन्यासी लोग खाली तुम्बी को पानी पीने के लिए लेते हैं, उस एक खाली तुम्बी को जो है अगर हम जो है अगर पानी के अंदर जो है तैरा देंगे तो पानी वो तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। अब उस तुम्बी के ऊपर हमने एक लेप चढ़ाया, फिर सुखाया, फिर दूसरा चढ़ाया, तीसरा चढ़ाया, चौथा चढ़ाया, इस तरह से 8 लेप चढ़ा करके और उस तुम्बी को जब पानी में डालते हैं तो वो जो तुम्बी है पानी के अंदर डूब जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारी आत्मा के ऊपर 8 तरह के आवरण आए हुए हैं। उन 8 तरह के आवरण की हम सांगो पांग विवेचना करेंगे कि वो आवरण क्या है, वो कर्म कौन कौन से हैं। उनको द्रव्य कर्म कहा जाता है, और एक भाव कर्म होता है जिससे कि वो द्रव्य कर्म बनते हैं। तो भाव कर्म क्या होता है कि हम किसी के प्रति जैसे भाव करते हैं। उदाहरण के तौर अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके ऊपर हम प्रतिक्रिया करते हैं कि कितना बेवकूफ आदमी है, सही नहीं चलता है, देख करके नहीं चलता है, और शराब पी के किया हो तो उसको गाली करते हैं, गलोच करते हैं, उसके साथ में राग करते हैं, द्वेष करते हैं। तो ये राग द्वेष है, यही कर्म रज है।
कर्म रज को राग द्वेष कहा जाता है, क्रोध मान माया लोभ कहा जाता है, या हम एक ही शब्द के अंदर कहना चाहें तो कषाय कहलाते हैं। कर्म और कषाय एक ही है, ये सारी अशुद्धि है। तो किसी के प्रति राग द्वेष करने से क्या होता है कि हमारा कर्म बीज होता है, उसको हम बो देते हैं। जैसे किसान है, वर्षा होती है, उस समय के अंदर वो बीज बोता है, गेहूं का बोता है, बाजरा का बोता है, किसी चीज का बोता है, तो वो बीज बोने के बाद के अंदर वो कर्म बीज कहलाता है। वो कर्म बीज जब जिस तरीके से वो जब उसके साथ में फलक निकलते हैं, फलक निकल के पौधा बनता है और वो गेहूं निकलता है, बाजरा निकलता है, ठीक उसी तरीके से जिस जन्म के अंदर कर्म बीज डाल दिया जाता है, जिसको कि भाव कर्म बोला जाता है, वही भाव कर्म पक करके अगले जन्म के अंदर जो है वो कर्म फल के रूप के अंदर आता है। तब उसको सुख और दुख मिलता है उस शरीर को, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पेड़ पौधे का हो, चाहे कीड़े मकोड़े का हो या जीव जंतुओं का हो, किसी का भी जीवित प्राणी का शरीर होता है, वो इस कार्बन शरीर के कारण, इस जो है कर्म बीज के कारण वो है कर्म फल को प्राप्त करता है। कर्म फल जो है वो ये उसका परिणाम है, और जब उसको कर्म परिणाम मिलता है तो सुख दुख की अनुभूति होती है। हमारे जीवन में भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जितने भी सुख और दुख, दो चीजों की अनुभूति होती है। तो सुख और दुख है हमारे पुण्य और पाप जो हमने अर्जन किए है, जैसा कि हमने कर्म बीज डाला है, वहां पर हमने जैसा कॉज डाला है, किसी के प्रति प्रतिक्रिया की है, दोष किया है, पाप किया है, या हमने कोई ओपिनियन दी है, तो वो कर्म बीज जो है पक करके अगले जन्म के अंदर वो कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में आता है और सुख दुख की अनुभूति कराता है। अब हम इन सबको, ये तो भाव कर्म हो गया, और ये भाव कर्म जब कर्म फल के रूप में आते हैं, जब उनको द्रव्य कर्म कहते हैं, वो द्रव्य कर्म कुल 8 कर्म के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये मुख्य जो है 8 तरह के द्रव्य कर्म है। और इनकी हम और क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, हर एक को अलग अलग जो है सब डिवीजन करें, तो कुल 108 तरह के ये कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कहलाती है। और उसके अनुरूप ये डिटेलिंग है, उसके अनुरूप व्यक्ति को सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो हम आज क्योंकि समय की अल्पता को दे करके हमारे जो मूल जो है 8 कर्म है, द्रव्य कर्म है, जो बेसिक कर्म है, उनकी हम परिभाषा करेंगे। ज्ञानावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म एक ज्ञान पे आवरण डाल देता है। हमारी आत्मा का जो लक्षण है वो ज्ञान और दर्शन है, तो ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देता है। नहीं, व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, व्यक्ति को समझ नहीं होती, उसको याददाश्त नहीं आती है, और दूसरा दिमाग के अंदर जो है अच्छे अच्छे विचार नहीं चलते हैं। वो एक नॉर्मल एकेंद्रीय जीव की तरह व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर ज्ञानावर्णीय पड़ा होता है, पर्दा पड़ा होता है। जिसको एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, त्रियेंद्रीय, चतुन्द्रीय के जो 4 इंद्रियों के जीव है, उसके ऊपर ज्ञानावर्णीय कर्म सघन होता है, उसके ऊपर पर्दा होता है, इसलिए ज्यादा समझ नहीं होती। और मनुष्य पंचेंद्रिय होता है, उसका ज्ञानावर्णीय कर्म जो है थोड़ा डाइल्यूट होता है, तो उसको ज्ञान का आवरण थोड़ा कम होता है। जैसे कि ये आवरण कैसे होते हैं कि जिस तरीके से मान लो कि हमारा जो आकाश है, आकाश के अंदर सूर्य हर क्षण रहता है दिन के अंदर, और उस बादल ऊपर आ जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता। उसी तरीके से हमारी आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत काल से है, और वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। और इसके ऊपर कर्म रच जाने से जो है वो आत्मा का ज्ञान है, जो ज्ञान और दर्शन खुला नहीं होता, उज्जवल नहीं होता, कवरिंग आ जाती है।